स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 23 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा। और इसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है वीर कुंवर सिंह पार्ट 17। ठीक है, 15 तारीख की है, 8th क्लास के बच्चों के लिए है बेटा। तो चलिए अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और यही हमारा 2-3 वर्कशीट में चल रहा है। तो देखो, जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। ठीक है, तो इन बाबा के द्वारा इनमें क्या हुआ था? देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न हुई थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। ठीक है, उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले, ठीक है, तो बिहार में बेटा एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसका नाम क्या है? सोनपुर, को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। तो वहीं पर उस मेले में बेटा सभी एकत्रित होते दूर दूर से, तो उसी को उन्होंने क्या किया? अपनी योजनाएं बनाने के लिए, मतलब कि अपनी योजनाएं बनाने के लिए बैठकों का एक स्रोत समझा। ठीक है, वहीं पर सारे इकट्ठा होकर वो बनाते थे। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर के मेले में बेटा क्या होता था? पशुओं का मेला होता था। यहाँ पर पशुओं के खरीद या बिक्री वगैरह होती थी। ठीक है, तो यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। हाथियों का मूल्य या क्रय कितना है, ठीक है, कितने पर बेचा, कितने पर खरीदा जाए, वो भी वहीं पर होता था। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। ठीक है, स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर वो क्रांति करने के लिए क्या करते थे? योजनाएं बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। ठीक है, दानापुर की जो सैनिक टुकड़ी थी, इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। सिपाही ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चुके थे उस समय तक बेटा, जब उन्होंने आरा पर विजय प्राप्त की थी तब तक वो बूढ़े हो चले थे। ठीक है, फिर भी क्या हुआ था? परंतु वह वीर कुंवर सिंह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस प्रकार आरा पर वो विजय प्राप्त करके वहाँ के क्या बन गए थे? वहाँ का उनको राजा बना दिया गया था। ठीक है, विजय प्राप्त करने के बाद तो वहीं पर वो मतलब कि रुके नहीं थे, तो इसलिए वहीं पर सारी योजनाएं बनने लगी। आरा ही केंद्र बन गया महत्वपूर्ण क्रांति का। फिर दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र, मतलब सब जगह व्याप्त हो गई थी, फैल गई थी। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, ठीक है, देसी सैनिक मतलब जो इसी देश के थे, ठीक है, अंग्रेजों के अलावा, तो उनमें भी अनुशासन की कमी थी। स्थानीय जो जमींदार थे बेटा, वो अंग्रेजों का सहयोग करते थे उस समय पर, और आधुनिकतम शस्त्रों की कमी भी थी और बेटा शस्त्र भी नहीं होते थे लड़ने के लिए उतने। तो इस कारण से जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। ठीक है, 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, हार गई थी, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा। वे भावी संग्राम की योजना, यानी कि आने वाली संग्राम या होने वाले संग्रामों की योजना के लिए तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं, यानी कि जो इस क्रांति को आगे बढ़ा रहे थे, उनके साथ मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। ठीक है, मतलब कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो यहाँ तक पहुँच गए जीतते हुए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, लखनऊ में शांति नहीं रखी, यहीं तक नहीं रुके वो, फिर वो कहाँ गए? बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया और उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाई रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए, क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा था, चाहे उसको हरा भी दो तब भी वो नहीं रुक रहा था। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। ठीक है, मतलब उनकी साइड से लड़े कुछ स्थानीय सैनिक जो थे। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते रहे और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। ठीक है,
आजमगढ़ की ओर जाने का उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना। आजमगढ़ वो इसलिए गए थे। अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना था और जगदीशपुर पर जो हार गए थे उस पर अधिकार करना था। लास्ट में अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। ठीक है, उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए, यानी कि जगदीशपुर को भी जीत लिया। किंतु इस बूढ़े शेर की बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, ठीक है, यानी कि अंग्रेजों का जो झंडा था, उतार कर अपना झंडा फहराया वहाँ पर। इसके 3 दिनों के पश्चात ही बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गए। ठीक है, तो ये इनकी पूरी कहानी थी। इन्होंने किस तरीके से स्वाधीनता में 1857 की लड़ाई में अपना पूरा सहयोग योगदान दिया और इसकी जो ज्वाला थी उसको भड़कते रहने दिया। ठीक है, मतलब कि उसको ख़त्म नहीं होने दिया सभी के अंदर। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी? तो कुंवर सिंह के अंदर किसने की थी बेटा? एक कौन थे? संत थे। ठीक है, तो लिखोगे जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह के में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना को उत्पन्न की थी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दोगे फर्स्ट में। अब बेटा देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। मेले मनोरंजन, खरीदारी और मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? तो बेटा देखो वीर कुंवर सिंह ने किस तरीके से किया? उन्होंने तो अपनी स्वाधीनता की संग्राम की योजना बनाने के लिए किया। तो आप लिखोगे वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए, क्रांति की योजना बनाने के लिए किया। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है बेटा, वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए? तो बेटा आपने देखा होगा कि आरा पर विजय प्राप्त करने के बाद वो वहाँ के राजा बन गए थे, लेकिन वो वहीं तक नहीं रुके कि राजा बन गया तो अब रहने देता हूँ। वो आगे भी बढ़ते रहे और लड़ते रहे अंग्रेजों से। तो इसी वजह से क्या हो गया, वो आरा एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। ठीक है, तो आप इसको कहाँ से लिखोगे? आप बेटा इसको यहाँ से लिखोगे कि देखो यहाँ से लिखोगे आप, 1 मिनट, देखो यहाँ से लिखना है आपको 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। यहाँ से फिर सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह वीर कुंवर सिंह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और इस प्रकार, ठीक है यहाँ लिखना, इस प्रकार आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ठीक है, ये आप अपना थर्ड क्वेश्चन में लिख दोगे। ओके, अब बेटा देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश क्यों और कैसे उड़ गए? तो देखो बेटा ये विजय यात्रा जो शुरू की थी उसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी आई, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। तो इसी चीज़ को देखकर उनके होश उड़ गए थे अंग्रेजों के। लिखोगे कैसे बेटा इसको? तो देखो क्योंकि 13 अगस्त को जगदीशपुर में अंग्रेजों ने कुंवर सिंह की सेना को परास्त कर दिया था और सोचा था कि अब वह कुछ नहीं कर पाएगा, परंतु वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं था। ठीक है, वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं था। वे भावी संग्राम की योजना बनाने लगे और वे इस क्रांति को अन्य संचालक नेताओं से मिलकर आगे बढ़ाना चाहते थे। और इस वे, ठीक है यहाँ पर इस वे नहीं आएगा बेटा, इसके लिए, ठीक है इसलिए लिख दो, इसलिए वे सासाराम से लखनऊ तक पहुंच गए। और इस प्रकार, यहाँ पे या तो आप इस प्रकार लिख देना, इस प्रकार वे सासाराम से लखनऊ तक पहुंच गए और तब भी शांति न मिली। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को बराबर जलाए रखा, जिससे उनकी वीरता की कीर्ति क्या हुई, पूरे, आप लिखोगे वीरता की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई और यहाँ देश के अंग्रेजों के होश उड़ गए। यह देख, ठीक है यहाँ पर देख लिखोगे बेटा, थोड़ी सी आज मिस्टेक ज़्यादा हो गई है। यह देख, ठीक है यह देख अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, जिस प्रकार यहाँ सोनपुर के मेले की बात हुई है उसी प्रकार ऐसे ही किसी प्रसिद्ध बड़े मेले के बारे में अपने आसपास से जानकारी इकट्ठा करके लिखिए। ठीक है, तो देखो बेटा दिल्ली के आसपास कौन सा मेला लगता है,
बहुत सारे मेले लगते हैं बेटा, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो जो भी आपको याद हो या आप जानते हो। मैं आपको एक मेले की ही बात बता रही हूँ जो वो काफ़ी फेमस होता है। तो देखो, सोनपुर के मेले की तरह ही एक और प्रसिद्ध मेला दिल्ली के निकट फरीदाबाद में, ठीक है, हर साल लगता है, जो सूरज कुंड का मेला के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यह जनवरी व फरवरी के दिनों में लगता है। यहाँ 6 एकड़ में एक तालाब है जिसमें सूरज डूबता है, इसीलिए यहाँ पर लगने वाले मेले का नाम क्या पड़ गया? सूरज कुंड का मेला। ठीक है, इसका आयोजन हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है। मतलब भारत में बेटा जो हाथों के द्वारा जो कलाएं या चित्र, मतलब कोई भी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है हर साल। ठीक है, इस साल भी होगा बेटा, जैसे जनवरी आने वाली है, फरवरी, तो मे बी फरवरी में हो इस बार। ठीक है, शायद 16 फरवरी से तब तक ओके स्टार्ट हो। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।